एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्यों सडनली कुछ दिनों से काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलेब्स यामी गौतम को प्रेस कर रहे थे। ये बात सब जानते हैं कि बॉलीवुड कितना फेक है। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ है जो एक दूसरे को पुल डाउन करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो वही लोग आपके पीछे आ जाते हैं। उनके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलेब्स यामी गौतम को प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इंस्टाग्राम स्टोरीज, पोस्ट, रील्स एंड इंटरव्यू से, जहां पर वो पब्लिकली यामी के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। यामी की परफॉर्मेंस इन द कोर्ट रूम ड्रामा हक, कई बड़े नेम्स यामी को ऑलरेडी प्रेस कर चुके हैं एंड सेवरल अदर्स हैव कम फॉरवर्ड टू कॉल यामीज वर्क आउटस्टैंडिंग, या फिर किस तरीके से यामी का काम अवार्ड वर्दी है। अगर आप नहीं जानते तो कुछ मंथ्स पहले यामी का एक मूवी हक रिलीज हुआ था 7 नवंबर 2025 थिएटर पे। एंड मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड यामी के परफॉर्मेंस को एंड मूवी को तभी भी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। यामी के परफॉर्मेंस को तभी भी ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। बट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ ऐसा अच्छा कमाल नहीं कर पाई, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। और जब अब 2026 में कई दिन बाद नेटफ्लिक्स पर ये मूवी फिर से री रिलीज हुआ है, परफॉर्मेंस अभी भी वही है एंड यामी ने वही काम किया है। यामी को वही स्क्रीन प्रेजेंस भी मिल रहा है जो 2025 में उसकी थिएटर रिलीज पे हुआ था। कुछ चेंजेस नहीं है। पर तब बॉलीवुड में किसी ने यामी को या उनकी इस मूवी को किसी ने प्रेज नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, किसी भी मूवी को लेकर उनको कभी भी बॉलीवुड से कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला। बट अब सडनली क्यों यामी को इतना बटरिंग किया जा रहा है? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू टुडेज टॉपिक। सडनली सब यामी को प्रेज कर रहे हैं, या ये बोलूं कि बटरिंग कर रहे हैं, बट क्यों? एवरीवन नोज शी इज़ अ फैबुलस एक्टर। उनका परफॉर्मेंस, उनकी मूवीज़ हमेशा टॉप नॉच होता है। अगर परफॉर्मेंस इतना ही पावरफुल है, इतना ही अच्छा है, इतना ही अच्छा लगा है अभी, देन व्हाई डिड द अप्रिसिएशन अराइव सो लेट? ज़बरदस्त स्टोरी एक्टिंग होने के बाद भी हक मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। पॉजिटिव रिव्यूज़ थे ऑडियंस की तरफ से एंड यामी की परफॉर्मेंस को, इमरान की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। बट मूवी ने लगभग 20 करोड़ डोमेस्टिकली अर्न किया था एंड 29 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था मूवी का। बट जब ये OTT पे रिलीज़ हुआ, फिल्म का पूरा फेथ ही चेंज कर दिया गया। बट यहाँ एक चीज़ फिट नहीं बैठ रही है, वो ये है कि सडनली फॉर द सेम मूवी क्यों बीट ऑन के सेलेब्स ने यामी को प्रेज करना शुरू किया? प्रेज विथ दिस OTT वेव, व्हाई नॉट अर्लियर? तो ये जो अचानक से प्यार यामी पे बीट ऑन के सेलेब्स का निकल रहा है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस टाइम हक जो मूवी है नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा था, उसी टाइम बॉलीवुड की एक और ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर भी ट्रेंड कर रही थी। नॉट ऑन नेटफ्लिक्स पर लोगों के बीच में। धुरंधर मूवी के डायरेक्टर जो है उनका नाम आदित्य धर है एंड ये जो मूवी है ऑलरेडी 1000+ करोड़ अर्न कर चुकी है। एंड हियर इज द रियल कैच, आदित्य धर यामी गौतम के हस्बैंड है। एंड दिस इज द मेन रीज़न कि काफ़ी सारे नेटिजन्स अब हक को प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। Now they are seeing that sudden industry wide admiration for Yami, not only about her performance but also about her proximity to power. क्योंकि अगर देखा जाए तो यामी अब एक्चुअल में पावरफुल है। इट इज़ नॉट दैट शी वॉजन बिफोर, स्पेशली आफ्टर मैरिज टू अ डायरेक्टर जिनकी गिनती अभी करंटली टॉप डायरेक्टर्स में हो रही है। इसी वजह से कई लोगों का मानना है और बहुत सारे रूमर्स भी है कि कई बड़े एक्ट्रेसेस यामी के गुड बुक्स में आना चाहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आलिया भट्ट का एक बार इंस्टाग्राम पोस्ट देख लीजिए। उन्होंने यामी के लिए लिखा, क्वीन यामी गौतम, यू आर अ प्योर क्राफ्ट हार्ट एंड ऑल थिंग्स गोल्डन। हक इज द वन ऑफ माई टॉप फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइम। As I mentioned in the phone, यामी एंड आलिया बोथ आर ओल्ड एक्ट्रेसेस एंड इससे पहले यामी की कई अच्छी मूवीज आ चुकी है, बट ऐसा रिस्पॉन्स उनको कभी नहीं मिला। अब आलिया के इस लाइन पर थोड़ा नोटिस कीजिए। आलिया ने स्पेसिफाई किया है कि उन्होंने फ़ोन पर भी ये बात करी है एंड फिर से स्टोरी पे वही सेम चीज़ को रिपीट करना क्या ज़रूरी था? जैसे यामी को ट्वीट्स आए हैं जहां लोगों ने नोटिस किया है कि आलिया भट्ट और करण जौहर ने पहले यामी को पुश आउट करने की कोशिश की थी। यामी ट्रूली डिजर्व्ड अ फिल्म फेयर अवार्ड्स, बट कभी उन्हें प्रेज नहीं किया गया। अब सडनली इतना बटरिंग हो रहा है जस्ट टू वर्क विद आदित्य धर इन हिज नेक्स्ट मूवी। एंड आलिया की फेवरेट यामी कब से बन गई?
पता नहीं, बट लोगों ने नोटिस किया है कि आलिया ने यामी को फेवरेट बोलना शुरू कर दिया है धुरंधर के सक्सेस के बाद। एंड ये दोनों नॉमिनेट भी थी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स के लिए, एक ही कैटेगरी में, जहां आलिया ने फिल्म फेयर जीता था जिगरा के लिए। बट यहाँ यामी आर्टिकल 370 के लिए नॉमिनेटेड थी और ज़्यादा डिजर्विंग थी, ऐसे ऑलमोस्ट ऑडियंस को लगता है। एंड जिन्होंने भी ये दोनों मूवीज़ देखी है, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि परफॉर्मेंस किसकी बेटर है और फिल्म फेयर कौन डिजर्व करता है। यामी की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रह चुकी है हर एक मूवी में, उनकी कई सारी मूवीज़ में वो बहुत अच्छा काम कर चुकी है। एग्जाम्पल आप आर्टिकल 370 ही देख लीजिए, जिगरा के अराउंड ही रिलीज हुई थी ये मूवी। बस उस टाइम पे आलिया को कोई पोस्ट यामी के लिए नहीं था, शायद उस वक्त यामी इनके फेवरेटिज्म लिस्ट में नहीं थी। सिर्फ आलिया ही नहीं, इस लिस्ट में करण जौहर का भी नाम आता है। जब काबिल मूवी के टाइम जब ऋतिक रोशन और यामी गौतम लीड रोल में थे, तभी रिपीटेडली करण जौहर ने ऋतिक रोशन को कॉफ़ी विद करण के लिए बुलाया था, बट रिक्वेस्ट भी की थी कि यामी को वो साथ ना लेके आए क्योंकि वो इतनी फेमस नहीं थी। ऋतिक ने इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया था तभी। वन इंडियाज गॉट टैलेंट पर भी यामी के साथ बहुत अजीब बिहेवियर हुआ था। एंड उसके कई सारे क्लिप्स अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। जस्ट बिकॉज वो कुछ ही मिनट लेट आई थी, जजेस ने उसको पूरी तरह इग्नोर किया। और आप यामी के फेशियल एक्सप्रेशन से ये देख ही सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये फीलिंग जब आप ग्रुप में होते हो और आपको साइडलाइन किया जाता है तो काफ़ी हर्टफुल होती है। और आज वही करण जौहर इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रहे हैं हक मूवी को प्रेस करते हुए। एंड लोगों ने ये चीज़ों को नोटिस किया, पॉइंट आउट भी किया। उन्होंने बोला कि यू प्रेज हर बट यू विल नेवर चूज हर फॉर योर मूवीज, यू ऑलवेज चूज एन एपो किड्स। यही है बॉलीवुड की रियलिटी। जब तक आप पावर के पास होते हो, पावर के साथ होते हो, आप सबको अच्छे लगते हो। अब जैसे ही आप पावरलेस हो जाते हो, आप इंडस्ट्री से इनविजिबल हो जाते हो।